छोटे छोटे थे, माँ बाप ये कहते थे सो जा बेटा वो आ जाएगा। तो इब सरकार का ऑर्डर बढ़ गया, बस लगाओ आऊ आ गया, आऊ सयो राजवीर फरटिया सरकार खातर। लोहारू ब्लॉक की जनता ने तो टिकट राजवीर को दे दी। लोहारू ब्लॉक की टिकट तो राजवीर को जनता ने तो दी दे। आगे कांग्रेस पार्टी के माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं और हैं, उनको देख लेना चाहिए। कि मेरी जो 3.5 साल पहले मैंने जो शुरुआत की थी, हरियाणा प्रदेश गवर्नमेंट भी उस पर सोचने को मजबूर हुई। और आज मैं देख रहा हूँ अखबारों में छपते हैं कि कल लोहारू से 5 बसें चलेंगी, 2 बसें सिवानी से चलेंगी, तो बड़ी खुशी की बात। हमारे सपने साकार होंगे। आज भी कहीं ना कहीं ये सोच है कि हमारे घर में लड़की पैदा हो गई, अरे राजवीर फटिया है तो डरने की क्या बात है। टिकट मिलो ना हो, टिकट जनता देगी और ये एमएलए होगा हल्का लोहारू का। हम उनको एमएलए बनाते हैं, फिर वो मंत्री बनते हैं और मंत्री बनने के बाद वो भूल जाते हैं समाज के लिए क्या तो जरूरत होती है क्या नहीं होती है। समय हमारा होगा और ये भाई फटिया इस हल्के का विधायक होगा। कोई हैरान है, कोई परेशान है, इलाके की बहन बेटियां कदरदान है क्योंकि राजवीर फटिया मेहरबान है। फिलहाल ओबरा से तस्वीर आपके साथ जोड़ रहा हूं। एक और बस फ्री सेवा बहन बेटियों के लिए जो कि कॉलेज में सफ़र करते हैं कई किलोमीटर का, रोज़ाना धूप में बारिश में परेशान होकर के सर्दी में जब बैठती हैं राजवीर फटिया की बस में तो कहीं ना कहीं कहती हैं कि भाई हो तो ऐसा। आज 37वें नंबर की बस, यानी कि इससे पहले 36 बस मैदान में चल रही हैं, रोडों पर चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहन बेटियों के लिए। और जो बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बैठा लेते हैं। वैसे छात्राओं के लिए फ़िलहाल हरी झंडी दी जा रही है ओबरा से और फिलहाल ये बस से जाया करेगी बहल में बेटियों को ले जा करके। और फिलहाल देखिए यहाँ पर माहौल, कॉलेज जाने वाली बहन बेटियाँ फिलहाल आज यहाँ पर खड़ी हैं। कौतूहल है इन लोगों का। फिलहाल आप देख सकते हैं लोग हैं जो अभिभावक हैं वो भी फिलहाल पहुँचे हैं, पेरेंट्स, क्योंकि उनकी बेटियों को पहले बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और राजवीर फटिया ने आज इनकी भी सुन ली और यहाँ पर बार बार तारीफ कर रही हैं। मैंने जैसे आपको शॉर्ट्स दिखाए, जो खास करके बेटियां हैं वो राजवीर फटिया के। तो भैया आपको दिखा दूं, कैप्टन सोहन लाल 91 साल की उम्र और फिलहाल यहाँ पर हरी झंडी दिखा रहे हैं इस बस को। क्या कहोगे कैप्टन साहब, इतनी उम्र आपकी 91 साल और डंडा और झंडा लेकर के पहुंच गए ओबरा में, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि हमारी समाज की एक नई जो है क्रांति आई है, जो कि भाई साहब जो है बड़ी बेटियों के लिए जो काम कर रहा है वो भाई साहब जो अपने बहन बेटियों के लिए जो काम कर रहा है वो सरे का जो है वो आदि। और बाकी जो है हम भी चाहते हैं कि इस तरह का आदमी हमारे बीच में। हमें तो माननीय महाराज राजवीर फटिया है जो कोई हमारी हल्के के और दलित के बारे में जो काम कर रहा है वो अव्वल है और हम उसका जो है यहाँ आने वालों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इस तरह से आगे भी कार्रवाई करे। और ये 35वां जो बस का चलान है ये सराहनीय है। ऐसा आदमी तो कोई शायद ही मिला है देश में। हमारा इलाका को जो है उज्जवल करने वाला एक ही साथी मिला है जिसकी हमें इंतजार थी, आज वो इंतजार खत्म हो गया। हम तय दिल से विश्वास करते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा और ये भाई फटिया इस हल्के का विधायक होगा। अच्छा, काफी वर्ष आप सेना में रहे, देश सेवा की, उसके बाद अब आप यहाँ पर आकर के पंचायतों का आपने जिस तरीके से निर्वहन किया, अपने पद के लिए आप दिन रात दौड़े, आज फिलहाल इस माहौल को देख करके क्या कुछ कहेंगे? राजवीर फटिया के बारे में बार बार मंच से आप बार बार कह रहे थे कि एमएलए अब की बार इनको बनाना, क्यों, क्या वजह नज़र आती है? क्योंकि 91 साल की उम्र काफ़ी कम नहीं होती और ये जो अनुभव है आपका, क्यों आपको नज़र आता है राजवीर फटिया में एमएलए? वो इसलिए आता है, देखिए मैं 23 साल तो डिफेंस में काम किया, देश की सेवा करी और समाज आने के बाद में मैं कंटिन्यू 44 से सेवा कर रहा हूँ। 6 साल मैंने इजी जैसे रहा आरक्षण का बांटूंगा, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। इसके बाद जो है मैंने जो है संघर्ष करने के बाद 3 बार जब जेल काटी है, मैं 3 बार मैं जेल में रहा हूँ। ये सब कुछ देखते हुए मुझे कुछ नहीं मिला। आज मुझे एक हीरो मिला है जिसने कि अपने दलित के बारे में, इस हल्के के बारे में जो इसका सोच है, जो विचार है, वो बहुत ही बढ़िया विचार है और ये जो है हमारी समाज को जिंदा कर रहा है और हम इसके साथ में हैं। हम तो यही कहेंगे कि इस तरह ये काम करता रहे, आने वाला दिन क्या होगा और हम इसके पीछे होंगे। और यह भी बता देना चाहता हूँ, टिकट मिलो ना हो, टिकट जनता देगी और ये एमएलए होगा हल्का लोहारू का। बड़ी बात है भाई, फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से
दो शब्द राजवीर फटिया से लूंगा, सिर्फ 2 शब्द। आज अनुभव किस तरह का फील कर रहे हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? क्योंकि 37वीं बस है और मैंने कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, मैं हैरान रह गया। आपका हर महीना करोड़ों में जाता है। रोजाना अगर एक बस का जो फ्यूल है वो मान ले तो 4-5 हज़ार रुपये खर्चा एक बस का, और 37 बसों का फड़ाया मैंने, 55-55.5 लाख बैठते हैं और बाकी के खर्चे 1-1 लाख का कन्यादान। दिमाग में कहीं यूँ नहीं हो जाता कुछ तो गर्मी है और कुछ ये खर्चा ज़्यादा हो रहा है? नहीं, इससे तो खुशी और मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपका भिवानी अपडेट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप भी समय समय पर इस तरह की जो हमारी मुहिम है उसमें आप अच्छे प्रोग्राम लेकर के आते हो, अच्छे हमारे आप कवर करते हो। और धन्यवाद करना चाहूँगा आज हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, ओबरा गांव से हैं, आसपास के गांव चाहे सिदनवा, हरियास, गौपड़वास, और काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और साथ खड़ी हुई सबसे खुशी की जो बात है आज हमारी बहन बेटियों की है। जहाँ बहन बेटियों की बात आती है, आज आप देख रहे हो किस तरह से एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी बहन बेटियाँ वो जो अपनी ज़बान से कह रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज किस तरह से बहन बेटियों का अपमानित किया जा रहा है। पूरे देश आज किस तरह से देख रहा है, पूरे हमारे विश्व में हमारी निंदा हो रही है। बहन बेटियों का मान सम्मान हम बढ़ाने का काम करें, न कि उनका अपमानित करने का। तो हमारे समाज के जितने भी, चाहे हमारे बुजुर्ग सोनलाल जी ने की, या हमारे कमल जी, हमारे जो समाज के बहुत ही गणमान्य लोग हैं, सामाजिक बातें जो करते हैं, तो आज एक नई शुरुआत हुई है। एक पार्टीबाजी की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि राजनीति में कोई आए, लेकिन जो भी हमारे समाज के काम होते हैं उसमें भी उनको देखना चाहिए कि हमारी बहन बेटियों की शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे खेल खिलाड़ियों की बात करें, नौजवान साथियों की बात करें, किसान की बात करें, व्यापारी की बात करें, मजदूर की बात करें, तो वो उस क्षेत्र में भी उनको ध्यान देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अपना स्वार्थ के लिए हम उनको एमएलए बनाते हैं, फिर वो मंत्री बनते हैं, और मंत्री बनने के बाद वो भूल जाते हैं समाज के लिए क्या तो ज़रूरत होती है, क्या नहीं होती है। तो ये ज़रूरत है। मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कुछ बनूँ ना बनूँ, मैं जो बन रहा हूँ मेरे लिए बहुत है। परमात्मा ने जो दिया है मैं उससे पूरा संतुष्ट हूँ, और भगवान कुछ और आगे दे ना दे वो अलग बात है। लेकिन जितने भी राजनीति के लोग हैं वो हल्का लुहारू ही नहीं। मैं तो पूरे प्रदेश को ये कहना चाहूँगा कि हमारी बहन बेटियाँ वो लुहारू हल्के की नहीं, पूरे हमारे, चाहे वो पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, अगर मान सम्मान में इसी तरह से मान सम्मान एक उदाहरण के तौर पर हल्का लुहारू आगे आया है। और उसकी शुरुआत आप लोग देख रहे होगे ना कि हमारी सरकार ने भी उस पर सोचने को मजबूर हो गई है। आज किस तरह से उन बसों की एक बयान आ रहा है कि भी हम भी बसें चलाएंगे, तो कितनी अच्छी सोच थी कि मेरी जो 3.5 साल पहले मैंने जो शुरुआत की थी, हरियाणा प्रदेश गवर्नमेंट भी उस पर सोचने को मजबूर हुई। और आज मैं देख रहा हूँ अखबारों में छपते हैं कि कल लुहारू से 5 बसें चलेंगी, 2 बसें सिवानी से चलेंगी, तो बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी बहन बेटियाँ लुहारू की नहीं, मेरे पास तो शाम से भी फ़ोन आते हैं, मेरे पास बारडा से भी फ़ोन आते हैं, मेरे पास दादरी से भी फ़ोन आते हैं कि चेयरमैन साहब हमारे भी बस लगा दो। बहन बेटियां हमारे समाज की सब एक है, चाहे वो किसी प्रदेश की, किसी गांव की, किसी ढाणी की हो, वो अलग अलग नहीं होती। वो सब बहन बेटियां सभी की बेटियां होती हैं। तो यहाँ लुहारू हल्के में नहीं, जो इंतजार कर रहे हैं, चाहे तो शाम की बात, बारडा की बात, वहाँ भी लगाने का काम करें। चुनी हुई जो प्रदेश सरकार है वो पूरे हरियाणा प्रदेश की है, तो ये बहन बेटियाँ सबकी बराबर हैं। वो हमारी बहन बेटियां चाहे तोसाम की हैं, बारडा की हैं, चाहे बुआनी खेड़ा की हैं, चाहे दादरी की हैं, वो भी तो बहन बेटियां हैं ना। वहाँ भी उनको लगाने का काम करें, और बड़ी खुशी मिलती है इस तरह की जब खबरें छपती हैं ना, तो हमने जो काम किया कम से कम ये संतुष्टि मिलती है कि जो काम किया था वो समाज के लिए बहुत ही अग्रणीय समाज था। अच्छा, इन बेटियों से पूछ लेता हूँ एक बार, यूँ बताओ, दादरी वाले हैं, लोहारू को छोड़ करके तोसाम वाले हैं, बुआनी खेड़ा वाले हैं, वो भी राजवीर फटिया को मांग रहे हैं, दे दो है क्या? या मुश्किल से अपने हिस्से आए हैं तो इनको जाने नहीं दोगे? नहीं जाने देंगे, राजवीर फटिया तो हमारे ही हैं, हमारे ही हैं। हाँ जी, गॉड गिफ्टेड है जी, ये बांटने से नहीं बटते, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे नेता, ऐसे भाई। ये तो सरकार अब बसें चला रही है, वो इसलिए चला रही है, जब हम बचपन में छोटे छोटे थे माँ बाप ये कहते थे सो जा बेटा आऊ आ जाएगा। तो इब सरकार का ऑर्डर बढ़ गया, बस लगाओ आऊ आ गया, आऊ सयो राजवीर फटिया सरकार खतरे। इब सरकार बुढ़ा की जनता ने बुढ़ावे से
क्यों करे एक आधी चला देंगे उस तो है ना जनता नहीं सोचेगी अपने और भी चल पड़ी। लेकिन है ना ये राजवीर फरटिया ऐसी हैसियत है ये बांटने से नहीं बटेगी। ये हमारी किस्मत है, सौभाग्य है कि लुहारू हल्के को ये मिले हैं। अच्छा, यूं कह दिया कि ये सरकार के लिए तो आऊ है, तो आम लोगों के लिए, बेटियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए क्या है राजवीर फटिया? हमारे लिए एक फरिश्ते हैं जो कि हमें हमारी किस्मत से मिले हैं, न कि किसी के भेजने से। कमाल की बात है। तो आप लोग इन बसों में सफर करके कितनी सुरक्षित और कितना गरीब बच्चों को जो है ना शिक्षा मिल पा रही है, क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं राजवीर फटिया का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे जो भविष्य के सपने थे उनको साकार किया है। ये सिर्फ घर से कॉलेज तक का सफ़र नहीं है बल्कि हमारे हर सपने का वो जलता हुआ चिराग दिखाई दे रहा है हमें कि अब हमारे सपने साकार होंगे। आज भी कहीं ना कहीं ये सोच है कि हमारे घर में लड़की पैदा हो गई, अरे राजवीर फटिया है तो डरने की क्या बात है। अब हर लड़की कुछ भी करने से पहले नहीं घबराती कि हम कॉलेज में जाएंगे तो ये हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल सुरक्षित सफ़र है, एकदम सुरक्षित बस है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। हम पहले बारिश में धूप में इंतज़ार करते थे बस का, वो सुरक्षित भी नहीं थी, ये बिल्कुल सुरक्षित है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी थी, राजवीर फटिया ने रक्षाबंधन पर कोई वायदा किया था, उसके प्रॉमिस को पूरा करते करते 37 बसें चला दी, अभी ये कारवां चल रहा है। हाँ भाई, राजवीर फटिया का हम बहुत गर्व है क्योंकि इन्होंने वो क्या कहा था वो करके दिखाया है। हम लड़कियों के लिए बसें चलाई, हमारे लिए सुरक्षित सफ़र चलाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाए ताकि हमें और आगे पहुंचा सके, हम लड़कों के बराबर आगे चल सके। हम बहुत धन्यवाद करते हैं भाई राजवीर फटिया का। तो बदलते परिवेश में राजवीर फटिया जैसे नेता, ताई क्या कुछ कहोगे? छोरियां का ठीक ठाक मौज कर रहा कि राजवीर फटिया ने? खूब मौज करना, छोरी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये सीख लिया, ध्यान लगा लिया आपने, तो बहुत बढ़िया काम करे। चलो बेटियों के पास वापस आऊंगा एक बार। जी, क्या कुछ कहोगे? मोदी जी ने एक नारा दिया था हरियाणा से ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन राजवीर फटिया कर रहे हैं वो काम, तो इन्होंने भी स्लोगन लिखवा दिया, कांग्रेस वाले भी। मतलब कि रियल में बेटियों को कौन पढ़ा पा रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? देखो जी, मैंने ज़्यादा राजनीति तो आओगे नहीं, जो बात है ना वास्तविक ग्राउंड रिपोर्ट वो मैं बता रहा हूँ आपको। मतलब राजवीर फटिया समाज सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए है और इसमें अहम कड़ी है बेटी। जैसे कन्यादान है, बहुत गरीब से गरीब परिवार की बेटी, हमारे गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार है, वो गरीब परिवार का जो मुखिया था वो एक्सपायर हो गया, रुपया 1.25 लाख दिया, उस छोरी ब्याही गई उसकी, और मतलब कितना फायदा हुआ, उसकी छोरी ब्याही गई तो वो आज जन्म जन्म तक भाई साहब का धन्यवाद करेगा। अब लोहारू ब्लॉक की बात है, मैं सन 1967 के बाद की सभी बातें मेरे याद हैं। चौधरी हीरान जी आर्य के साथ मैं रहा था, तो बचपन, ये हमारे भाई खड़े हैं बड़े भाई, मार्गदर्शन के साथ मैं रहा, बहादुर सिंह के साथ मैं रहा, चौधरी सोमवीर सिंह भाई है उसके साथ मैं रहा, जय पितलाल साहब इनकी मैंने सपोर्ट की, इनके साथ रहा। भाई ऐसा समाज सेवी आदमी मैंने आज तक देखा नहीं है। लोहारू ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आज के दिन भाई राजवीर है। अब मैं किसी की निंदा नहीं करता, पर मैं तो कहता हूँ आगे बढ़ भाई, एक दिन अब ये जल्दी ही 2024 में जो है ना जनता आपके पीछे है, आपको हम वोट देंगे लोग। क्या कुछ कहोगे? आपने कितनी इनकी बसों का उद्घाटन करवा दिया होगा, ये नारियल फीते कटवा दिए होंगे? देखिए जी, महाभारत में वेद शास्त्र में 2 ही बातें आती है, हुतम च दत्तम सदैव तिष्ठति। जिसने हाथ से दान कर दिया और जिसने यज्ञ में आहुति डाल दी वो हमेशा रहती है। आज ये लोहारू हल्के का भामाशाह बन करके हमारे सामने आया है। हर बच्चे के अंदर भाई राजवीर फटिया का नाम है और हर बच्चा, सबसे बड़ा धर्म यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। राजवीर फटिया ने एक तरफ से बेटियों का मान सम्मान बढ़ाया है। ओबरा के अंदर बस आपके सामने खड़ी है, ओबरा ही नहीं 33-34 बस पूरे लोहारू हल्के के अंदर, कॉलेज में 37 बस पूरे लोहारू हल्का के अंदर बेटियों के लिए भाई राजवीर फटिया ने लगाई हैं। और ये एक भामाशाह है और पूरी लोहारू की पब्लिक की अंतरात्मा भाई राजवीर फटिया के साथ है, बुद्धिजीवी वर्ग साथ है। इन्होंने समाज का बेड़ा उठाया, वो भगवान इनका पार करे। लेकिन यूँ बताओ, आज मैंने कैलकुलेटर पर पढ़ाया तो कैलकुलेटर का दिमाग खराब हो गया, बोला भाई साहब इतने पैसे कैसे खर्च कर सकता है कोई? क्या कुछ कहोगे? हर महीने करोड़ों रुपए का बजट होता है इसका। भाई साहब ने लगभग 125 करोड़ रुपए तो खर्च कर दिए, 2024 तक पूरे 200 करोड़ हो जाएंगे।
आगे सोचना चाहिए चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को, और ये कांग्रेस पार्टी है, इसको सोचना चाहिए भी किसको आगे लाना चाहती है। आज के दिन तो लोहारू ब्लॉक की टिकट, लोहारू ब्लॉक की जनता ने तो टिकट राजवीर को दे दी। लोहारू ब्लॉक की टिकट तो राजवीर को जनता ने तो दी दे। आगे कांग्रेस पार्टी के माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं और हैं, उनको देख लेना चाहिए। और फिलहाल देख सकते हैं राजवीर फटिया ने जिस तरीके से यहाँ पर बहन बेटियों के लिए जो बसें चलाई हैं, तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर फलों के बराबर यहाँ पर राजवीर फटिया को भाई तोला जाएगा, कांटा लगा दिया है। और ये कांटा कहीं ना कहीं 2024 के हिसाब से तो नहीं होगा, राजवीर फटिया भारी तो नहीं पड़ जाएंगे। ओबरा से तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरीके से राजवीर फटिया अब वजन होने वाला है, जिस तरीके से बराबर का जो फल है यहाँ पर, फ्रूट है, जो केले हैं वो बांटे जाएंगे। राजवीर फटिया फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर राजवीर फटिया का मान सम्मान जिस तरीके से इलाके के लिए प्रयास कर रहे हैं राजवीर फटिया, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ की जनता राजवीर फटिया को वापस दे रही है, लौटा रही है मान सम्मान के रूप में। और राजवीर फटिया हमेशा झुके रहते हैं, हमेशा तारीफ करते हैं उन लोगों की जो इनके साथ इनका जो काम है उसको अप्रिशिएट करते हैं। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप ओबरा गांव से देख रहे हैं, लोहारू हलके में क्रांति फिलहाल आपको नजर आ रही होगी। राजवीर फटिया के पीछे गर्मी का सीजन, गर्मी का मौसम, गर्मी का माहौल, और फिर भी किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बेटियां और बुजुर्ग लोग यहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल ओबरा में राजवीर फटिया का अब वजन किया जा रहा है, बराबर के इनके केले जो हैं, कई कैरेट यहाँ पर केलों की रख दी गई है। और फिलहाल राजवीर फटिया का ये लाइव यहाँ पर मान सम्मान आप देख रहे हैं इस तरीके से। फिलहाल लोहारू में कहीं आपको क्या नजर आता है? राजवीर फटिया 2024 में जिस तरीके से इस कांटे पर भारी पड़ने वाले हैं, 2024 में कहीं भारी ना पड़ जाएं आने वाले इलेक्शन के दौरान। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से मान सम्मान राजवीर फटिया का। आप हटो भाई साहब, थोड़े पीछे हो जाओ एक बार। हाँ, तो फिलहाल देखिए भाई किस तरीके से यहाँ पर है वजन किया जा रहा है। राजवीर फटिया के बराबर यहाँ पर फ्रूट जो है वो रखे गए हैं और अब बहन बेटियों में ये प्रसाद बांटा जाएगा गांव वालों की तरफ से। जिस तरीके का मान सम्मान आप देख रहे हैं राजवीर फटिया का यहाँ पर है, और हर गांव में अब जो ये बस जाएगी उसी गांव में यहाँ पर राजवीर फटिया को इसी तरीके से मान सम्मान दिया जाएगा। कमाल का नजारा फिलहाल ओबरा गांव से। जिंदाबाद